तो भाई लोग, थलापति विजय की आने वाली नई मूवी लियो को लेकर बहुत ज्यादा हाइप है। थलापति विजय के फैंस और एलसीयू के फैंस सारे के सारे ईगरली वेट कर रहे हैं कि कब उनको इस मूवी का टीजर देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, हमें नई नई खबरें और नई नई थ्योरी सुनने को मिल रही हैं लियो मूवी से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम इन सब न्यूज पर बात करेंगे एंड आई विल टेल यू ऑल यू नीड टू नो अबाउट लियो मूवी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डबल रोल इन लियो। अब ये एक न्यूज में काफी टाइम से सुन रहा हूँ कि इस मूवी में थलापति विजय का डबल रोल होने वाला है। और मजे की बात तो ये है कि इससे रिलेटेड जो मटेरियल सामने आ रहा है वो वाकई काफी वेट कैरी करता है। अब सबसे पहली चीज तो है डिफरेंस इन पोस्टर्स। अब अगर तुमने ना रेडी सॉन्ग के अनाउंसमेंट पोस्टर को देखा हो तो उसका कलर ग्रेडिंग ऑरेंज कलर का है। और अगर तुम लियो मूवी के ये फर्स्ट लुक को देखोगे तो वो काफी ब्लूइश टाइप की कलर स्कीम को फॉलो करता है। और अगर तुम लोकेश कनगराज के ट्वीट्स भी पढ़ो इस मूवी से रिलेटेड, तो उन्होंने हर ट्वीट के एंड पर दो इमोजी लगाए हैं, एक तो फायर का और दूसरा आइस का। और फिर कुछ लोग लियो के इस फर्स्ट लुक में थलापति विजय के पीछे खड़े हुए इस हाइना को भी नोट कर रहे हैं। अब हमें पता है कि लियो को रिजेंबल किया जा रहा है लॉइन के साथ, तो फिर ये हाइना किस लिए है यहाँ पर? तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि सिनेमा की दुनिया में इसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बोलते हैं, जहाँ अपने दो कैरेक्टर्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को शोकेस करने के लिए दो डिफरेंट कलर स्कीम्स को चूज किया जाता है। अगर मैं तुम्हें भी रिसेंट मूवीज में एग्जांपल दूं तो आरआरआर में देखना कि जहां रामचरण के कैरेक्टर को फायर से रिजेंबल किया गया है तो जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को वाटर से। लेकिन समटाइम्स ये डिफरेंट कलर स्कीम्स एक ही कैरेक्टर के पास्ट और प्रेजेंट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए होती हैं। जैसे कि पहले लियो का कैरेक्टर एक गैंगस्टर होगा तो ही विल बी फियर्स लाइक अ फायर, तो इसीलिए फायर का इमोजी और ऑरेंज कलर की कलर ग्रेडिंग। बट जब उसने ये सब काम छोड़ दिया होगा तो वो पानी की तरह शांत हो गया होगा, इसीलिए आइस का इमोजी एंड ब्लू कलर ग्रेडिंग। नाउ आई नो कि ये इतना आसान नहीं है समझना, लेकिन एक अच्छा फिल्म मेकर वही होता है जो अपनी मूवी के लिए क्यूरियोसिटी ऑडियंस में बरकरार रखे। और दूसरी बात ये कि देखो, लोकेश कनगराज एक हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं आफ्टर द ह्यूमंगस सक्सेस ऑफ विक्रम, और ऐसे में उनके पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी कीमत पर वेस्ट करेंगे। लियो इज नॉट अ गुड गाय। अब देखो, मैं अपनी पिछली दो वीडियोस में इस चीज पर काफी एम्फेसिस डाल चुका हूँ कि लियो का कैरेक्टर अपने गुड बॉयज की साइड पर होगा, और ये थ्योरी प्योरली बेस्ड है ऑन द रियल लाइफ इम्पैक्ट थलापति विजय गॉट ऑन द सोसाइटी। लेकिन सिर्फ एक मिनट को सोचो कि अगर लियो का कैरेक्टर बैड साइड पर हुआ तो अब ये थ्योरी भी दो चीजों की वजह से वेट कैरी करती है। पहली तो अगर तुमने लियो का अनाउंसमेंट वीडियो देखा हो तो उसमें जब ये बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही होती हैं तभी इनके ऊपर से ये ईगल गुजरता है। नाउ वी नो कि इन द एलसीयू विक्रम ईगल को रिप्रेजेंट करता है, और विक्रम और उसकी गैंग ने भी सिमिलर किस्म के ही मास्क और गेटअप किए होते हैं। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि अपने लियो भाई बस यूं ही बेकरी में चॉकलेट के साथ केल पीड़ी कर रहे हैं, तो भाई नहीं, तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल गलत हो, क्योंकि यहाँ तुम एक चीज भूल रहे हो और वो है एरिथ्रोजाइलम। वो वही ड्रग है जिसकी वजह से ये सारा का सारा कांड हुआ था, और ये ड्रग कोका सीड से डिराइव किया जाता है। तो हो सकता है कि लियो ही वो बंदा हो जिसने सबसे पहले इस ड्रग को इंट्रोड्यूस कराया था। और उसी के साथ साथ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि अगर तुमने विक्रम मूवी में रोलेक्स का कैमियो देखा हो तो उसमें रोलेक्स एक जगह पर कहता है कि जब शेर शिकार पर निकले तो जंगल को खुशहाल होना चाहिए, अगर शेर भूखा रहा तो जंगल भी भूख से मर जाएगा। और उस पूरे रोलेक्स के कैमियो में वही एक जगह थी जहां फॉर अ स्प्लिट सेकंड तुम रोलेक्स के चेहरे पर भी टेंशन देख सकते हो। तो हो सकता है कि यहाँ पर रोलेक्स लियो का रेफरेंस दे रहा हो, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन ट्रोप है सिनेमा का कि जब आपको लगता है कि इससे बड़ा विलन या इससे बड़ा थ्रेट क्या ही होगा अपने हीरोज के लिए, तभी उससे बड़ी मुसीबत आ जाती है। और ये फ्रेंचाइज के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। लाइक जैसे मार्वल में वी थॉट कि थैनोस इज द वर्स्ट और फिर हमें कैंग देखने को मिल गया, तो हो सकता है कि इस यूनिवर्स का अल्टीमेट वर्स्ट लियो का कैरेक्टर हो। रामचरण कैमियो इन लियो। अब ये एक बहुत बड़ी न्यूज है जो कि अभी रिसेंटली ही मेरे सामने आई है, और वो ये कि रामचरण इज डूइंग अ कैमियो इन लियो। और इससे रिलेटेड खबर ये सामने आ रही है कि लोकेश कनगराज ने रामचरण को अप्रोच किया है फॉर दिस रोल, और कुछ इनसाइडर्स इस रोल के रिलेटेड ये न्यूज बता रहे हैं कि इट्स अ रोल जस्ट लाइक
रोलेक्स, इसका इम्पैक्ट उतना ही हार्ड हिटिंग होगा जितना रोलेक्स कैरेक्टर का था। वेल, अगर ये न्यूज सच है तो इसमें हमें दो चीजें देखने को मिल सकती हैं कि अगर तो लियो अपने गुड बॉयज के साथ है तो शायद हमारी वो थ्योरी सच साबित हो सकती है जिसको मैंने अपनी एलसीयू के फ्यूचर वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि मुझे नहीं लगता कि रोलेक्स इज द मेन बिग डैडी विलन ऑफ दिस यूनिवर्स, और हो सकता है कि शायद रामचरण को वो जगह हासिल हो जाए और ये एलसीयू में वो मच नीडेड फ्यूल भी ऐड कर देगा, क्योंकि इस टाइम रामचरण इज अ ग्लोबल स्टार आफ्टर द ह्यूमंगस सक्सेस ऑफ RRR। लेकिन अगर अपने लियो भाई बैड बॉयज की साइड पर हुए तो हो सकता है कि हमें रामचरण किसी बहुत ही बैड एस लॉ ऑफिशियल के कैरेक्टर में नजर आए जो हमारे हीरोज की हेल्प आउट करेंगे ये बैटल जीतने के अंदर। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अब इन सारी न्यूज में से कौन सी सच होती है वो तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा, लेकिन तुम लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारा क्या सोचना है इन न्यूज के बारे में और तुम्हारी क्या थ्योरीज हैं एलसीयू के फ्यूचर को लेकर। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। Hasta la vista, baby.